आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। आपका ध्यान अभी कहां है? क्या वो पूरी तरह यहां है या आधा यहां, आधा कहीं और? सच ये है, मॉडर्न दुनिया में सबसे रेयर चीज इंटेलिजेंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, मेहनत भी नहीं है। सबसे रेयर चीज है अनडिवाइडेड अटेंशन। और जो अपना अटेंशन कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर लेता है। क्रिस बेली ने जब प्रोडक्टिविटी को डीपली स्टडी किया तो उन्होंने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग लेजी हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। और डिस्ट्रैक्शन आज एक्सीडेंटल नहीं है, इट इज इंजीनियर्ड। एप्स डिजाइन की जाती हैं आपको स्क्रॉल करते रहने के लिए। नोटिफिकेशंस डिजाइन की जाती हैं आपको इंटरप्ट करने के लिए। और हर इंटरप्शन आपकी मेंटल एनर्जी को तोड़ देता है। जब आप एक टास्क कर रहे होते हो और बीच में फोन चेक करते हो, आपको लगता है सिर्फ 10 सेकंड का इंटरप्शन था, लेकिन ब्रेन के लिए वो 10 सेकंड नहीं होता। रिसर्च कहती है, जब आप टास्क स्विच करते हो तो पहले टास्क का एक हिस्सा आपके माइंड में रह जाता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब आप फिजिकली नया काम कर रहे हो लेकिन मेंटली पुराने काम में अटके हुए हो। इसलिए जब आप मल्टीटास्क करते हो, आप एक्चुअली मल्टी स्ट्रेस कर रहे होते हो। ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है, स्विचिंग उसे कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूजन फटीग क्रिएट करता है। इसलिए आप दिन भर बिजी रहते हो लेकिन एंड में फील होता है, मैं इतना थक क्यों गया? क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने स्विचिंग की है। फोकस एक गिफ्ट नहीं है, फोकस एक मसल है। और मसल का रूल सिंपल है, यूज इट, इट ग्रोज, इग्नोर इट, इट वीकन्स। अगर आप हर 3 मिनट में फोन चेक करते हो तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि वो शैलो अटेंशन में कंफर्टेबल रहे। डीप अटेंशन अनकंफर्टेबल होता है। शुरू में जब आप 30 मिनट बिना इंटरप्शन काम करने की कोशिश करते हो तो माइंड रेजिस्ट करता है। वो कहता है थोड़ा फोन चेक कर लो, एक नोटिफिकेशन देख लो। ये रेजिस्टेंस वीकनेस नहीं है, ये डिटॉक्स सिम्टम है। जैसे शुगर छोड़ने पर क्रेविंग होती है, वैसे डिस्ट्रैक्शन छोड़ने पर अर्ज होती है। लेकिन अगर आप इस अर्ज को टॉलरेट कर लेते हो तो धीरे धीरे अटेंशन मसल स्ट्रांग होने लगता है। और एक दिन आप रियलाइज करते हो आप 60 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम कर पा रहे हो। यही हाइपर फोकस की बिगिनिंग है। लोग फोकस को सिर्फ एक चीज समझते हैं, लेकिन क्रिस बेली कहते हैं फोकस के 2 मोड होते हैं। 1 हाइपर फोकस, 2 स्कैटर फोकस। हाइपर फोकस मतलब जब आप एक ही टास्क पर डीप अटेंशन देते हो। स्कैटर फोकस मतलब जब आपका माइंड फ्रीली वॉन्डर करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइपर फोकस आउटपुट देता है, स्कैटर फोकस आइडियाज देता है। अगर आप सिर्फ हाइपर फोकस में रहोगे तो बर्नआउट होगा, सिर्फ स्कैटर फोकस में रहोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। बैलेंस ही मास्टरी है। पार्ट 1 रिफ्लेक्शन। इस पार्ट में आपने समझा अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, मल्टीटास्किंग इल्यूजन है, अटेंशन रेजिड्यू प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है,
फोकस एक ट्रेनेबल मसल है और हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस दोनों इंपॉर्टेंट है। हाइपर फोकस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मूड नहीं है, ये इंस्पिरेशन नहीं है, ये एक डिजाइन्ड स्टेट है। ज्यादा लोग वेट करते रहते हैं कि जब मूड आएगा तब काम करेंगे, लेकिन हाई परफॉर्मर्स मूड का वेट नहीं करते, वो सिस्टम क्रिएट करते हैं। क्रिस बेली कहते हैं, फोकस मोटिवेशन से नहीं, क्लैरिटी से आता है। अगर आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, तो वो नेचुरली डिस्ट्रैक्शन चूज करेगा। ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद है, इसलिए हाइपर फोकस का पहला रूल है क्लैरिटी बिफोर एक्शन। हर डीप वर्क सेशन से पहले सिर्फ 60 सेकेंड्स इन्वेस्ट करिए। एक ब्लैंक पेपर लीजिए और लिखिए, मैं क्या करने वाला हूं, कितने टाइम के लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, मैं अगले 45 मिनट सिर्फ ऑडियो बुक स्क्रिप्ट लिखूंगा, ये मेरे चैनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा रिचुअल ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये सीरियस है। जब इंटेंशन क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ब्रेन गोल ओरिएंटेड मशीन है, उसे डायरेक्शन दो। आप हाइपर फोकस नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम आप नहीं, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट ग्रेटर दैन विल पावर लिमिटेड है, एनवायरमेंट डिजाइन अनलिमिटेड है। आज एक सिंपल ऑडिट करिए, कौन सी नोटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंटरप्ट करती हैं, कौन सा ऐप सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, कौन से लोग या हैबिट्स फोकस तोड़ते हैं। अब एक रूल बनाइए, डीप वर्क के टाइम फोन एयरप्लेन मोड, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर क्लोज्ड, सिंगल टास्क विंडो ओपन। जब टेम्पटेशन ही नहीं होगा तो रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी। फोकस इनडेफिनेट नहीं होता। अगर आप बोलते हो मैं पूरा दिन फोकस करूंगा, ब्रेन पैनिक करता है। लेकिन अगर आप बोलते हो सिर्फ 45 मिनट, ब्रेन रिलैक्स करता है। इसलिए 45-15 मेथड पावरफुल है। 45 मिनट डीप फोकस, 15 मिनट इंटेंशनल ब्रेक। ब्रेक का मतलब फोन नहीं, ब्रेक का मतलब वॉक, स्ट्रेच, वाटर, साइलेंस। ये रिकवरी पीरियड ब्रेन को रिचार्ज करता है। डीप फोकस स्प्रिंट जैसा है, ब्रेक ऑक्सीजन जैसा है। आपका ब्रेन एक लैपटॉप की तरह है। अगर बैकग्राउंड में 20 ऐप्स चल रही हैं तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। वैसे ही ब्रेन में भी बैकग्राउंड टैब्स होते हैं, अनफिनिश्ड टास्क्स, पेंडिंग ईमेल्स, इमोशनल वरीज, फ्यूचर प्लानिंग। इसलिए हाइपर फोकस से पहले ओपन लूप्स क्लोज करिए। एक पेपर पर लिख दीजिए जो भी माइंड में चल रहा है। इस टेक्निक को कहते हैं ब्रेन डंप। जब आप लिख देते हो तो ब्रेन को लगता है कि ये सेफ है और वो फ्री हो जाता है फोकस के लिए। हर नोटिफिकेशन एक मिनी रिवॉर्ड है। ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है। ये माइक्रो प्लेजर एडिक्टिव होता है। डीप वर्क में इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए ब्रेन शैलो टास्क चूज करता है। सॉल्यूशन क्या है? रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन करो। एग्जाम्पल, 45 मिनट फोकस, 10 मिनट रिवॉर्ड, 3 सेशंस कंप्लीट, फेवरेट कॉफी। ब्रेन को डिलेड रिवॉर्ड सिखाना पड़ता है, ये ट्रेनिंग है। हाई परफॉर्मर्स एक एंट्री रिचुअल फॉलो करते हैं। सेम लोकेशन, सेम टाइम, सेम सेटअप। जैसे ही आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, ब्रेन ऑटोमेटिकली फोकस मोड में शिफ्ट होता है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ट्रिगरिंग। एग्जाम्पल रिचुअल, डेस्क क्लीन, वाटर बॉटल, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, टाइमर सेट, डीप ब्रेथ 3 टाइम्स। बस अब ब्रेन को पता है गेम टाइम। इस पार्ट में आपने सीखा कि फोकस क्लैरिटी से आता है, एनवायरनमेंट विल पावर से पावरफुल है, टाइम ब्लॉकिंग एसेंशियल है, ब्रेन डंप ओपन लूप्स क्लोज करता है, डोपामीन ट्रैप को डिजाइन से कंट्रोल किया जा सकता है, एंट्री रिचुअल फोकस को ऑटोमेटिक बनाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि हाइपर फोकस ही सब कुछ नहीं है, तो शायद आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमने सुना है स्टे फोकस्ड, बी डिसिप्लिन्ड, डीप वर्क करो। लेकिन क्रिस बेली एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, स्कैटर फोकस। अगर हाइपर फोकस लेजर बीम है तो स्कैटर फोकस ओपन स्काई है। हाइपर फोकस आउटपुट देता है, स्कैटर फोकस इनसाइट देता है, और लाइफ में दोनों की जरूरत होती है। स्कैटर फोकस का मतलब है इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग। ये वो स्टेट है जब आप शावर ले रहे होते हो, आप वॉक कर रहे होते हो, आप विंडो से बाहर देख रहे होते हो, आप साइलेंटली बैठकर कुछ सोच नहीं रहे, और अचानक
एक आइडिया आता है, एक सॉल्यूशन मिलता है, एक क्लैरिटी आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इस वक्त आपका ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। ये नेटवर्क बैकग्राउंड में प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कनेक्शंस बनाता है, क्रिएटिव लिंक्स क्रिएट करता है। इसीलिए सबसे बेस्ट आइडियाज कभी डेस्क पर नहीं आते, वो आते हैं जब आप रिलैक्स्ड होते हो। आज के टाइम में बोर्डम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है। क्यू में खड़े हो, फोन, लिफ्ट में हो, फोन, फ्री हो, फोन। हमने अपने ब्रेन को सिखाया है एम्प्टी मोमेंट इक्वल्स फिल इट विथ स्टिम्युलेशन। लेकिन बोर्डम क्रिएटिविटी का गेट है। जब ब्रेन बोर्ड होता है तो वो इंटरनली सर्च करता है। ये इंटरनल सर्च ही इनोवेशन है। क्रिस बेली सजेस्ट करते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट इंटेंशनल बोर्डम प्रैक्टिस करो। बस बैठो, फोन नहीं, म्यूजिक नहीं, कॉन्वर्सेशन नहीं। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड सेटल होने लगेगा और फिर आइडियाज फ्लो करने लगेंगे। क्रिस बेली स्कैटर फोकस को 3 टाइप्स में एक्सप्लेन करते हैं। 1. कंस्ट्रक्टिव माइंड वॉन्डरिंग। जब आप कॉन्शियसली किसी प्रॉब्लम को लूज ग्रिप में रखते हो, जैसे वॉक के दौरान सोचना। 2. हैबिचुअल स्कैटर फोकस। जब आप रूटीन काम कर रहे होते हो और माइंड फ्री होता है। एग्जाम्पल, ड्राइविंग, क्लीनिंग, शावर। 3. पर्पसफुल रेस्ट। जब आप इंटेंशनली रिचार्ज करते हो, जैसे मेडिटेशन या साइलेंट सिटिंग। ये 3 मोड्स क्रिएटिविटी को फ्यूल करते हैं। फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। अगर आप टायर्ड हो तो हाइपर फोकस इम्पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। इसीलिए मेंटल एनर्जी को समझना जरूरी है। एनर्जी के 4 पिलर्स हैं। 1. स्लीप, 2. न्यूट्रिशन, 3. मूवमेंट, 4. स्ट्रेस कंट्रोल। स्लीप इक्वल्स कॉग्निटिव रीसेट। स्लीप के दौरान ब्रेन टॉक्सिन्स क्लीन करता है, मेमोरी कंसोलिडेट करता है, अटेंशन रीसेट करता है। स्लीप सैक्रिफाइस करना प्रोडक्टिविटी सैक्रिफाइस करना है। न्यूट्रिशन इक्वल्स ब्रेन फ्यूल। शुगर स्पाइक्स इक्वल्स अटेंशन क्रैश। हेवी मील्स इक्वल्स स्लगिश फोकस। स्टेबल ब्लड शुगर इक्वल्स स्टेबल अटेंशन। लाइट और बैलेंस्ड मील्स डीप फोकस को सपोर्ट करते हैं। मूवमेंट इक्वल्स अटेंशन बूस्टर। एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है। सिर्फ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक मेंटल क्लैरिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। हाइपर फोकस पावरफुल है, लेकिन ओवर यूज डेंजरस है। अगर आप बिना रेस्ट के सिर्फ पुश करते रहोगे तो बर्नआउट होगा। बर्नआउट के साइंस हैं मोटिवेशन ड्रॉप, इरिटेशन इंक्रीज, मेंटल फटीग, क्रिएटिविटी ब्लॉक। सॉल्यूशन क्या है? ऑल्टरनेटिंग रिदम, डीप वर्क, रिकवरी, स्कैटर फोकस, डीप वर्क। ये नेचुरल ब्रीदिंग जैसा है। इनहेल, एक्सहेल, पुश, रेस्ट। आप अपना अटेंशन कहाँ इन्वेस्ट करते हो? लो वैल्यू टास्क्स पे या हाई इंपैक्ट टास्क्स पे? हर दिन के एंड में 3 सवाल पूछिए। 1. आज मैंने अपना अटेंशन सबसे ज्यादा कहाँ दिया? 2. क्या वो इंटेंशनल था? 3. कल मैं इसे बेटर कैसे कर सकता हूं? ये रिफ्लेक्शन आपको कॉन्शियस बनाता है, और जब अवेयरनेस आती है तब चेंज पॉसिबल होता है। हाइपर फोकस प्लस स्कैटर फोकस प्लस एनर्जी कंट्रोल इक्वल्स सस्टेनेबल एक्सीलेंस। सिर्फ काम करना मास्टरी नहीं है, स्मार्ट रिदम बनाना मास्टरी है। जब आप डीपली फोकस करते हो और फिर इंटेंशनली रिलैक्स करते हो, तब आपका ब्रेन बेस्ट परफॉर्म करता है। इस पार्ट में आपने सीखा कि स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है, बोर्डम एक टूल है, एनर्जी फोकस का फाउंडेशन है, बर्नआउट अवॉइड करना जरूरी है, अटेंशन इंटेंशनल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, तो आप शायद कहोगे, मैं डिजिटल मार्केटर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। लेकिन एक और गहरा जवाब है, आप वही हो जहां आप अपना अटेंशन लगाते हो। अगर आपका ज्यादा अटेंशन सोशल मीडिया पे है, रैंडम नोटिफिकेशंस पे है, कंपैरिजन पे है, तो आपका आइडेंटिटी शेप हो रहा है डिस्ट्रैक्शन के अराउंड। और अगर आपका अटेंशन डीप वर्क में है, लर्निंग में है, ग्रोथ में है, तो आप ग्रेजुअली एक फोकस्ड
पावरफुल इंसान बन रहे हैं। क्रिस बेली का फाइनल मैसेज सिंपल है, अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, यही तुम्हारी लाइफ है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप कहते हो कि मुझे फोकस करना है, नहीं, मैं एक फोकस्ड इंसान हूं। ये स्मॉल लैंग्वेज शिफ्ट पावरफुल है, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है तो बिहेवियर ऑटोमैटिकली अलाइन होता है। एग्जाम्पल, अगर आप खुद को कहते हो कि मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो ब्रेन एविडेंस ढूंढता है इस बिलीफ को प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं अपना अटेंशन कॉन्शियसली मैनेज करता हूं, तो आपका माइंड नए पैटर्न्स क्रिएट करता है। आइडेंटिटी, एक्शन, रिजल्ट, रीइंफोर्स्ड आइडेंटिटी, ये लूप ही मास्टरी बनाता है। विल पावर लिमिटेड है, एनवायरनमेंट पावरफुल है। अगर आपका फोन डेस्क पर फेसअप रखा है तो डिस्ट्रैक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए सिस्टम डिजाइन करो। डिजिटल बाउंड्रीज, नोटिफिकेशंस ऑफ, सोशल ऐप्स का फिक्स्ड टाइम, फोन को दूसरे रूम में रखना ड्यूरिंग डीप वर्क। फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लीन डेस्क, सिंगल टास्क विजिबल, मिनिमल विजुअल क्लटर। टाइम ब्लॉकिंग, कैलेंडर में डीप वर्क स्लॉट्स लॉक करो। जैसे मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही फोकस टाइम सेक्रेड होना चाहिए। क्रिस बेली के प्रिंसिपल्स को कंबाइन करके एक ब्लूप्रिंट बनता है। 1. अवेयरनेस लेयर, ट्रैक करो अटेंशन कहां जा रहा है, विदाउट जजमेंट। 2. एलिमिनेशन लेयर, लो वैल्यू डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करो। 3. ऑप्टिमाइजेशन लेयर, हाई वैल्यू टास्क्स को पीक एनर्जी टाइम में स्केड्यूल करो। ये सिस्टम आपको रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाता है। लाइफ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप रोज 12 घंटे काम करते हो लेकिन बर्नआउट हो जाते हो तो लॉन्ग टर्म में आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप 90 मिनट डीप फोकस, 15 मिनट ब्रेक, इंटेंशनल स्कैटर फोकस और प्रॉपर स्लीप फॉलो करते हो तो आप सस्टेनेबल एक्सीलेंस बिल्ड करते हो। मास्टरी इंटेंसिटी नहीं है, मास्टरी रिदम है। डिसिप्लिन इमोशनल नहीं होता, सिस्टमैटिक होता है। आपको मोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं, आपको स्ट्रक्चर्ड होना है। सिंपल 5 स्टेप डेली फॉर्मूला। 1. मॉर्निंग क्लैरिटी, टॉप 3 टास्क्स लिखो। फर्स्ट आवर डीप वर्क, मिड डे लाइट टास्क्स, इवनिंग रिफ्लेक्शन, नाइट डिजिटल सनसेट। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग ही पावरफुल होता है। कंसिस्टेंसी फ्लैशी नहीं होती, कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। कंपनीज आपका टाइम चाहते हैं, ऐप्स आपका फोकस चाहते हैं। उनका बिजनेस मॉडल है आपका अटेंशन कैप्चर करना। आपका बिजनेस मॉडल क्या है? अगर आप अपना अटेंशन कॉन्शियसली इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कोई और यूज कर लेगा। इसलिए डिसीजन सिंपल है, रिएक्ट करना है या क्रिएट करना है। कंजम्पशन ईजी है, क्रिएशन मीनिंगफुल है। फोकस प्रोडक्टिविटी टूल नहीं है, फोकस लाइफ टूल है। जिस मोमेंट में आप फुली प्रेजेंट होते हो वो मोमेंट रिचर होता है, कन्वर्सेशंस डीपर हो जाती हैं, वर्क इंपैक्टफुल हो जाता है, लर्निंग पावरफुल हो जाती है और ग्रेजुअली आप एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाते हो। नॉट बिकॉज यू वर्कड मोर बट बिकॉज यू वर्कड बेटर। इस पूरे ऑडियो बुक में हमने सीखा अटेंशन लिमिटेड रिसोर्स है, हाइपर फोकस डीप आउटपुट देता है, स्कैटर फोकस क्रिएटिविटी देता है, एनर्जी फोकस का फ्यूल है, एनवायरनमेंट विल पावर से पावरफुल है, आइडेंटिटी शिफ्ट लॉन्ग टर्म चेंज लाता है, रिदम बर्नआउट को रोकता है, अटेंशन इन्वेस्टमेंट ही लाइफ इन्वेस्टमेंट है। आज से एक सिंपल कमिटमेंट लो, हर दिन एक इंटेंशनल हाइपर फोकस सेशन, हर दिन एक इंटेंशनल स्कैटर फोकस मोमेंट, हर दिन एक कॉन्शियस रिफ्लेक्शन, बस इतना ही। और धीरे धीरे आपका ब्रेन शार्पर होगा, आपका वर्क डीपर होगा, आपका लाइफ कामर होगा। यही है हाइपर फोकस का एसेंस।